विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में सबसे पहले बात ईरान के लिए कयामत की रात की। मिडिल ईस्ट एकदम बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। इजराइल ने 6 दिनों पहले जो युद्ध छेड़ा था, अब वो खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। अमेरिका भी इस जंग में किसी भी क्षण उतर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसका सबसे पहला सिग्नल दे चुके हैं। ट्रंप ने कहा है कि उनका धैर्य खत्म हो रहा है और ईरान बिना शर्त सरेंडर कर दे, उसी में उसकी भलाई है। लेकिन खामनेई ने इसके उलट इजराइल पर अब कोई रहम ना करने और सबसे भयंकर हमला करने का ऐलान कर दिया है। मिडिल ईस्ट की आग अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर पल एक नई तबाही की आहट लेकर आता है। आग की लपटों से खेल रहे ईरान और इजराइल, और इस बीच सवाल यह है कि क्या सुपर पावर इस जंग में कूदने वाला है और आज की रात क्या ईरान के लिए कयामत की रात होगी। युद्ध के इस पहलू के साथ विध्वंसक होते युद्ध की ताजा तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर, पीएम मोदी के क्लियर मैसेज की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेवजह भारत और पाकिस्तान के बीच चौधरी बन रहे थे। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने का जिक्र ट्रंप ने 14 बार किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फोन कॉल से ट्रंप के दावों की पूरी तरह पोल खोल दी है। व्हाइट हाउस के आग्रह पर पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 35 मिनट की फोन कॉल हुई है और बातचीत में साफ कर दिया गया है कि भारत ने ना तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। साथ ही उस दौरान अमेरिका से बातचीत के समय ट्रेड को लेकर कोई बात नहीं हुई। सीज फायर पर ट्रंप के दावों को भी पीएम मोदी ने खारिज किया है और सीधे सपाट अंदाज में ट्रंप को बताया है कि युद्ध रोकने की पहल पाकिस्तान ने ही की थी। इस पर भी पूरा अपडेट देंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं कयामत की उस रात की जो तेहरान के लिए आज की रात साबित हो सकती है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, डिटेल में अब आपको बताने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जंग की आग अब दुनिया में फैलने वाली है। इजराइल ने सबसे पहले कह दिया था कि परमाणु बम बनाने नहीं देगा ईरान को। अमेरिका ये कह चुका है कि उसको अब सरेंडर से ऊपर कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। और अब खामनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर, कह रहे हैं कि अब तो जंग शुरू हो चुकी है और वो अमेरिका को बता रहे हैं कि अमेरिका दरअसल जानता ही नहीं कि ईरान की ताकत क्या है। और ऐसे में पहले से ही जंग में कूदने की तैयारी करने बैठे अमेरिका ने अब तबाही पर मुहर लगा दी है। ईरान की तबाही पर कैसे मुहर लगाई है, कैसे ये रात कयामत की रात, भारी रात साबित होने वाली है ईरान के लिए, आपको बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले, युद्ध में आज की रात मुश्किल है ईरान के लिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं समझिए, क्योंकि अमेरिका समय समय पर यह कहता रहा है कि अब बहुत हो चुका, अब रुक जाओ। लेकिन जब आज ट्रंप की तरफ से ये क्लियर इंडिकेशन दे दिया गया है कि सरेंडर ही आखिरी ऑप्शन है, तो जरा उस पहलू को समझिए। ईरान पर आज की रात बहुत भारी है। दरअसल नेतन्याहू और ट्रंप के बीच बातचीत हुई है और ट्रंप को जंग की पूरी जानकारी दे दी गई है। ईरान पर अब ऐसे में यूएस अटैक कर सकता है और राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं ट्रंप, जो हमें जानकारी मिल रही है। ट्रंप आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ईरान को आज रात ऐसे में नींद नहीं आएगी, आज की रात बहुत मुश्किल हो सकती है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें, जहां आपको बताएं कि अमेरिका को ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने चेतावनी दे दी है। ईरान सरेंडर नहीं करेगा, खामनेई ये कह रहे हैं। अमेरिका जंग में कूदा तो परिणाम गंभीर होगा। इजराइल को कड़ा जवाब देते रहेंगे। खामनेई बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। जो बात यूएस कह रहा है कि सरेंडर करिए, ट्रंप कह रहा है कि सरेंडर करिए, लेकिन अब खामनेई कह रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान सरेंडर नहीं करेगा और यह भी कह दिया कि हमारी सेना अपनी रक्षा करने में सक्षम है और अगर अमेरिका जंग में कूदता है तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे।
देखिए, जंग विध्वंसक मोड पर आ गई है। जो लीडर्स हैं वो सीधी चेतावनी दे रहे हैं। सबसे पहले समझिए बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि खामनेई की हत्या से जंग खत्म होगी। अपना मोटिव क्लियर कर दिया नेतन्याहू ने। वहीं डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि सुप्रीम लीडर खामनेई कहां छिपा है, यानी वो जब चाहें जैसे चाहें अटैक कर सकते हैं। अमेरिका ने भी अपनी मंशा जाहिर कर दी है। वहीं खामनेई क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब जंग शुरू होती है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जंग शुरू हो गई है और इसका खामियाजा अब भुगतना पड़ेगा इजराइल को। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इस बीच जरा तस्वीरें क्रोएशिया से आ रही हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विजिट पर पहुंचे। जरा वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बताएं, क्रोएशिया दौरे पर है प्रधानमंत्री और ये तस्वीर देखिए। इससे पहले कनाडा में थे, जहां G7 देशों के साथ उन्होंने मुलाकात की है। और अब जाग्रेब से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्रोएशिया प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत हो रहा है। तमाम जो लीडर्स हैं और प्रतिनिधि हैं वो पहुंचे हुए हैं स्वागत करने के लिए। तस्वीर आप देख रहे हैं। क्रोएशिया दौरा भी बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का। यहाँ पर द्विपक्षीय बातें होंगी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। तो प्रधानमंत्री क्रोएशिया पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं क्रोएशिया। इससे पहले G7 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे थे। और चलिए खबर पर वापस लौटते हैं। जब हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान जंग दिन पर दिन भयंकर होती जा रही, कैसा भीषण प्रहार हुआ आपको बताते हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है, राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी पर ईरान ने पलटवार किया है। ईरान को टूटी हुई शांति मंजूर नहीं है। खामनेई ये कह रहे हैं ईरान किसी की धमकी नहीं सहेगा, यानी सीधे सीधे ट्रंप को आंखें तरेर रहे अब खामनेई और कह रहे कि किसी की भी धमकी नहीं सहेंगे और किसी का दबाव हम नहीं सहेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। खामनेई का ये बयान तब आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर करने का लास्ट ऑप्शन दिया था और ट्रंप को ईरान की ताकत का अंदाजा नहीं है। थोपी हुई शांति हमें मंजूर नहीं है, खामनेई ये क्लियर कह रहा है। लेकिन इस बीच आपको दिखाते हैं कि ईरान के लिए दिन कितने मुश्किल बीत रहे हैं। तस्वीर दीजिए, ये देखिए इजराइल के हमले कैसे तेज हैं। ये तेहरान राजधानी की तस्वीर आप देख रहे हैं और ये जो धुएं का गुबार दिख रहा है ये बता रहा है कि भीषण तबाही हर पल ईरान के लिए खड़ी है, क्योंकि इजराइल अपने अटैक्स रोक नहीं रहा है। लगातार अटैक किए जा रहा है, हमले तेज है इजराइल की तरफ से। और आपको एक और तस्वीर तेहरान पर हमले की दिखाते हैं, एक और तस्वीर, क्योंकि लगातार तेहरान पर वो जो टारगेट्स इन्होंने चुन रखे हैं, स्ट्रैटेजिकली चुन रखे हैं, उन पर ये हमले कर रहे हैं। तेहरान पर इजराइल के हमले की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर दिखाते हैं जो IDF ने बाकायदा फुटेज जारी की है, जो फुटेज जारी करके बताया है मिसाइल लॉन्च साइट थी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये मिसाइल लॉन्च साइट थी और यहीं से मिसाइलें लॉन्च की जा रही थी इजराइल पर, उसे ध्वस्त कर दिया है। अगली तस्वीर दिखाते हैं मिसाइल लॉन्च सेंटर पर। ये देखिए मिसाइल लॉन्च सेंटर पर यह हमला किया गया, इसे ध्वस्त कर दिया। यहीं से मिसाइल लॉन्च की जा रही थी जो सीधे सीधे इजराइल में तबाही मचा रही थी। तो ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि इजराइल के हमले थम नहीं रहे हैं। लगातार अटैक कर रहा है इजराइल और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर कर रहा है, क्योंकि मिसाइल लॉन्च सेंटर से मिसाइल लगातार इजराइल की तरफ दागी जा रही थी। ऐसे में उन्हें अब तबाह कर रहा है। तो नेतन्याहू ने आदेश दे दिया, जिसके बाद अब लगातार ईरान पर हमले तेज हो गए। इजराइल और ईरान के बीच जंग तेज होती दिखाई दे रही है। इजराइल का ईरान पर 5 गुना तेज हमला बढ़ता दिखाई दिया है। इजराइल ने 50 से ज्यादा जेट से एयर स्ट्राइक्स की हैं। ईरान के 197 जगह लोकेशंस हैं जहां पर भीषण बमबारी हुई है। परमाणु हथियारों से जुड़ी फैक्ट्रीज हैं जिन पर अटैक किया गया, जिन्हें निशाना बनाया गया है। हथियार बनाने वाले ठिकानों पर भी बमबारी की गई है। वहीं मिसाइल फैक्ट्रीज पर भी एयर स्ट्राइक हुई है, यानी पूरी तरह से कमर तोड़ने पर काम हो रहा है। इस हमले में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। फैक्ट्रीज का कच्चा माल और उपकरण पूरी तरह से तबाह हो गए, ये जानकारी मिल रही। तो आप समझिए कि पूरी तैयारी के साथ स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर लगातार पिन पॉइंट अटैक चल रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। ईरान के करमशान में इजराइल की स्ट्राइक देखी गई है। दरअसल लड़ाकू विमानों से भीषण बमबारी इजराइल की तरफ से की गई। ईरान के करमशान में इजराइल की ये स्ट्राइक की जानकारी मिल रही है। और जो इलाका है बताया जा रहा है करमशान, जहां पर स्ट्राइक की गई, उसकी तस्वीर देखिए धुएं के गुब्बार यहां आसमान में तैरते दिखाई दे रहे हैं, यानी भीषण स्ट्राइक की गई है।
और इस बीच आपको जरा प्रोडक्शन साइट की तस्वीर दिखाते हैं। ये सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट है जहां हथियार उत्पादन होता था और वहीं पर ये भीषण अटैक इजराइल की तरफ से किया गया है। हथियार उत्पादन जहां पर होता था वहां पर ये अटैक किया गया है, सेंट्रीफ्यूज उत्पादन स्थल पर यह अटैक आप देख रहे हैं। यानी ईरान जहां वेपन प्रोडक्शन का काम करता है उसी जगह को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया निशाना बनाकर। अब आप सुन रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूज साइट है जिस पर यह अटैक किया गया। तो सेंट्रीफ्यूज साइट होती क्या है, क्यों ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इसको क्यों ध्वस्त किया जा रहा है, आपको बताते हैं। तेहरान में सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट पर अटैक हुआ, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। और इसी साइट पर यूरेनियम शुद्ध किया जाता है, उसे प्यूरिफाई किया जाता है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम से यह फैक्ट्री जुड़ी थी जिस पर सीधा हमला किया गया है और इजराइल ने इस फैक्ट्री को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, मलबे में तब्दील कर दिया है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को ऐसे में बड़ा झटका इस अटैक से लगा है। इजराइल ने एयर स्ट्राइक का वीडियो बाकायदा जारी करके ये सबूत दिए हैं कि कैसे तबाही मचाई जा रही है। तो आप समझिए इजराइल की मंशा साफ है, टारगेट बिल्कुल क्लियर है और इजराइल उसी पर काम करता दिखाई दे रहा है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। नेतन्याहू का आदेश, ईरान पर हमले तेज। ईरानी परमाणु साइट, इजराइल की जोरदार स्ट्राइक। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग अब और भी आक्रामक हो गई है। इजराइल लगातार ईरान पर अपने हमलों को और तेज करता जा रहा है। लगातार इजरायली फाइटर जेट्स ईरान पर बम बरसा रहे हैं, जिसके बाद अब तबाही का मंजर नजर आने लगा है। लेकिन इजराइल साफ कर चुका है कि अब ये जंग तभी खत्म होगी जब ईरान टोटल सरेंडर कर देगा। यही वजह है कि जगह जगह भीषण बमबारी कर, परमाणु हथियार की फैक्ट्री पर हमला कर और मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट कर इजराइल ईरान को घुटनों पर लाने पर लगा हुआ है। इजराइल की मंशा और टारगेट साफ है। यही वजह है कि अब ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के परमाणु ताकत को कुचलने की रणनीति पर काम हो रहा है और इससे मची तबाही की गवाही खुद सैटेलाइट इमेजेस दे रही हैं। तबरीज का मिसाइल बेस हो या नतान्ज का न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, इजराइल के हमले ने इनको मिट्टी में मिला दिया है। नतान्ज, जिसे ईरान की न्यूक्लियर ताकत का सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता है, अब वो मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। सैटेलाइट इमेज में न्यूक्लियर बिल्डिंग तबाह नजर आ रही है। इजराइल ने ऐसी तबाही मचाई कि नतान्ज का कोना कोना उसकी गवाही दे रहा है। जानकारी के मुताबिक नतान्ज ही वो बेस है जहां ईरान अपने यूरेनियम को रखता है। लेकिन इस तस्वीर से साफ है कि ईरान के परमाणु बम बनाने के प्लान को इजराइल ने बड़ी चोट दी है। नतान्ज ही नहीं, यही हालात तबरीज में भी है, जहां इजराइल की मिसाइलों ने आसमान से इतना बारूद बरसाया है कि इलाके का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया है। आईडीएफ के मुताबिक तबरीज उत्तरी मिसाइल बेस को तबाह कर दिया गया है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें खुद दे रही हैं। ये सैटेलाइट इमेज इस बात की गवाह भी है कि कैसे ईरान के सबसे अहम बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन केंद्र को एक ही स्ट्राइक में पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। साफ है कि सैटेलाइट इमेज में 29 मई को जो बिल्डिंग नजर आ रही है वो 18 जून के इजरायली हमले के बाद राख में तब्दील दिख रही है। इतना ही नहीं, इजराइल के अटैक में ईरान के तबरीज में मौजूद मिसाइल लॉन्च टनल के दोनों एंट्रेंसेस को भी चोक कर दिया गया है। हर वो जगह मलबे में मिल गई है जहां से हथियार निकलते थे। हालांकि ईरान पर इजराइल का हमला अभी भी जारी है। अपने मिशन के तहत इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर नजर बनाए हुए है। ईरान के कौम, इस्फहान और मशहद जैसे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट अब निशाने पर हैं। दावा तो यह भी है कि अब इस जंग में अमेरिका की एंट्री होने वाली है, जो कभी भी फोर्डो परमाणु सेंटर पर हमला कर सकता है और ईरान के परमाणु बम बनाने के सपने को मिट्टी में मिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कर समझ लीजिए कि इजराइल थमने वाला नहीं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा धमकी जो दी गई है सीधे सीधे आईडीएफ की तरफ से ईरान को, ये आपको बताएं, जो इजरायली डिफेंस फोर्स है, ये जो आप देख रहे हैं, ये आईडीएफ ने सीधे सीधे चेतावनी जारी कर दी है ईरान के लिए। बता दिया है ईरान को कि आपको अब समझना होगा, जगह खाली करनी होगी। इससे पहले भी जब चेतावनी जारी की गई थी तो आईडीएफ ने यह कहा था कि तेहरान खाली कर दीजिए और उसके बाद अटैक्स हुए थे। और अब जो चेतावनी जारी की गई उसका अर्थ क्या है, चलिए फटाफट आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। दरअसल इजरायली सेना ने एक बार फिर चेतावनी दी है और ये सीधे सीधे कह दिया है कि तेहरान के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उन्हें लोग छोड़ दें।
जो आम लोग हैं वो उस इलाके को छोड़ दें, मेहराबाद एयरपोर्ट के पास का इलाका खाली करें। आईडीएफ ने कह दिया है आने वाले समय में इस इलाके में हमला होगा। पहले भी मैंने आपको बताया कैसे तेहरान को खाली करने को कहा था और उसके बाद वो तस्वीर सामने आई थी जहां अटैक्स खुलकर तेहरान पर हुए थे और राजधानी पूरी तरह से जलती हुई दिखाई दी थी। और अब आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं कैसे तेहरान में जब ये कहा गया कि अटैक्स होंगे, उसके बाद तस्वीर क्या सामने आई। ये देखिए, ये तेहरान का आसमान है और जहां ये रोशनी आपको दिखा रही है ये सारी मिसाइल्स दागी गई हैं। अटैक किया गया है। जो फाइटर जेट्स हैं उनकी गर्जना आप सुन सकते हैं जो बता रही हैं कि कैसे इजरायली हमले तेज हुए थे। अगली तस्वीर देखिए, पहले निकलने की चेतावनी दी थी और ये देखिए ये इलाका आप देखिए यहाँ पर अटैक हुआ। ये देखिए जो रोशनी आप देख रहे हैं ये बता रही है कि जिन इलाकों को खाली करने को कहा गया उन्हीं इलाकों पर अटैक किए गए हैं। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इजरायली हमले की फुटेज देखिए और धमाकों को सुनिए। धमाकों को सुनिए, आपको महसूस होगा कि किस तरह से ईरानी लोग अभी डर के साए में रह रहे हैं। अभी तक जिस तरह के इजरायली अटैक हुए हैं उसमें भारी नुकसान ईरान को पहुंचा है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं समझिए, भीषण तबाही मची है। ईरान में अब तक 600 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजरायली हमले में 1326 लोग घायल हुए और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मृतकों में 126 सिक्योरिटी फोर्स से जुड़े लोग भी बताए जा रहे हैं, जबकि 239 ईरानी नागरिक मारे गए। ईरान ने सोमवार तक 224 मौतों की पुष्टि की थी। इसके बाद से ईरान की तरफ से कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। तो सोचिए आप, उसके बाद से आंकड़ा ही जारी नहीं किया गया है और ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। एक और तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि आपको बताएं कि सिर्फ इजराइल ही नहीं अटैक कर रहा है, ईरान भी पुरजोर कोशिश कर रहा है जवाब देने की। और ये ईरान की कोशिशों की तस्वीरें हैं जो इजराइल में ईरान ने अटैक किया है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो इजराइल को भी नुकसान हो रहा है, दो तरफा नुकसान है इस युद्ध में। इस बार ईरान भी बहुत एग्रेसिवली अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है। अगली तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर है बता रही है कि बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो हिट भी कर रही है कई इलाकों में। ये जो आप रोशनी सी चमकती देख रहे हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होती है और लॉन्च होकर अपने टारगेट को हिट करती है। कई ऐसे इलाके हैं इजराइल में जिन्हें भारी नुकसान पहुंचा है, जहां पर जो आम रहवासी रहते हैं उन्हें नुकसान पहुंचा। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जो आप स्क्वायर में देख रहे हैं, ये मिसाइल दागी गई है इजराइल की तरफ और इजराइल ने भी कई जगहों पर ये मिसाइल्स हिट की हैं। तो आप समझिए कि नुकसान हर तरफ हो रहा है, इजराइल भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि ज्यादा नुकसान अगर आकलन करें तो ईरान को हुआ है, लेकिन इजराइल पर ईरान की भी जवाबी कार्रवाई लगातार देखी जा रही है, लगातार जवाबी कार्रवाई जारी है। जरा आपको बताते हैं कि कैसे ईरान भी जमकर पलटवार कर रहा है। इजराइल के खिलाफ ईरान ने बड़ा हमला किया है। आपको बताएं, ईरान ने करीब 25 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनकी तस्वीर भी अभी हमने आपको दिखाई। ईरान ने पहली बार फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया है। तेल अवीव और यरूशलेम पर इनकी तरफ से हमला किया गया है। डिमोना परमाणु रिएक्टर को भी ईरान ने निशाना बनाया। फतह मिसाइल को लेकर IRGC का यह दावा है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया गया। ईरान ये बड़ी बात कह रहा है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ये बड़ी बात कह रहे हैं कि जो डिफेंस सिस्टम था उसे भेद दिया गया है। इजराइल के सुरक्षित ठिकानों को भी तबाह किया गया, ये भी ईरान कह रहा है। इजराइल में अब कोई जगह सुरक्षित नहीं है, बहुत बड़ी बात कहती है ईरान ने। और इजराइल के हर हमले का जवाब ईरान देगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। जरा अब आपको और तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे तेल अवीव में मिसाइलें गिरी हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। जरा तस्वीर देखिए, ये देखिए तेल अवीव में यह मिसाइल गिरती है, यानी वहां से छोड़ी जाती है और यहां नुकसान पहुंचाती है। ये तस्वीर देखिए, यानी कुछ दावों में सच्चाई हो सकती है। देखिए किस तरह का बड़ा धमाका हुआ है, ये तेल अवीव में हुआ है। तेल अवीव में ईरान ने जो अटैक किया है उसका असर आप देख रहे हैं और ये धमाके की गूंज सुनाई दे रही है। अगली तस्वीर देखिए, ये रिहायशी इलाका आप देखिए और यहाँ पर मिसाइल हिट करती है और भीषण अटैक होता है। ये भीषण धमाके की आवाज सुनाई देती है, पूरी जो बिल्डिंग है वो हिल जाती है इस धमाके से। तेल अवीव पर एक और अटैक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो सुरक्षा कर्मी है, जो आग लग गई है मिसाइल ब्लास्ट होने के बाद, उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। ये इलाका जहां पर आम लोग रहते हैं उसे टारगेट किया गया है और ऐसे में आप देखिए अग्निशमन की गाड़ियां पहुंची हुई हैं, फायर ब्रिगेड पहुंची हुई है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। क्या अंदर कोई और फंसा है, उन्हें निकालने की भी कोशिश हो रही है। तेल अवीव के नुकसान की ये देखिए
आज सुबह की तस्वीर आपको दिखा रही है। देखिए तेल अवीव की तस्वीर है जहां पर आप देखिए जो इमारत है वो कैसे मलबे में तब्दील होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल ताजा तस्वीर है। लोग अपना सामान लेकर उस इलाके को छोड़ रहे हैं, देख रहे हैं, बैग्स लेकर जा रहे हैं। पूरा इलाका खाली हो चुका है क्योंकि यहां पर अटैक हुआ है। लेकिन फतेह मिसाइल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि पहली बार इजराइल पर इस्तेमाल किया ईरान ने, जरा समझिए कि कितनी घातक है। फतेह एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। फतेह मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर तक है। फतेह की स्पीड 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है और 350 से 450 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ईरान ने इस मिसाइल को जून 2023 में बनाया था। फतेह किसी भी सेफ्टी सिस्टम को भेदने में सक्षम है। इजराइल ईरान जंग में पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ है। फतेह ईरान की ताकतवर मिसाइलों में से एक है और अब इसी हाइपरसोनिक मिसाइल का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके ये बताना चाह रहा है ईरान की वो पूरी कोशिश करेगा हर तरफ तबाही इजराइल में मचाने की, और उसने तेज भी कर दी है कोशिशें क्योंकि फतेह का इस्तेमाल हो गया। लेकिन इस जंग में हम ये भी देख रहे हैं कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल जल्दी से आपको देते हैं, आपको जरा बताते हैं। दोनों तरफ से दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि तेहरान के एयर स्पेस पर हमारा कब्जा है, जबकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, IRGC ये कह रहा है कि इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्र के आसमान पर हमारा कब्जा है। ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। समझिए नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं कि हवाई हमलों में IRGC हेडक्वार्टर्स को हमने निशाना बना दिया है। तो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि मोसाद हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल अटैक किया गया है। यानी नैरेटिव दोनों तरफ से सेट करने की कोशिश की जा रही है कि दोनों पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, पुरजोर कोशिश एक दूसरे को तबाह करने की दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बताएं ईरान और इजराइल के दावों के बीच क्या अब अमेरिका की एंट्री होने वाली है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो इसी तरफ इशारा करिए। चलिए जानकारी फटाफट आपको देते हैं। इजराइल में एरो इंटरसेप्टर की कमी की खबर आ रही है कि कम हो गए हैं वो इंटरसेप्टर्स। एरो इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में अहम होते हैं और क्योंकि कई इलाके तेल अवीव के हिट हुए हैं तो ऐसे में क्या एरो इंटरसेप्टर कम हो गए, ये खबर चल रही है। ऐसे में अमेरिका को इसकी पहले से जानकारी दी गई थी। अमेरिका अब इजराइल की रक्षा के लिए आगे आ सकता है, कहा जा रहा है। अमेरिका जमीन समंदर में अपनी सेनाएं बढ़ा रहा है, ये जानकारी हमें मिल रही है। और ईरान की मिसाइलों को हवा में अब अमेरिका मार गिराएगा, इस प्लानिंग के तहत काम हो रहा है। तो ये बड़ी जानकारी जो मिल रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, फोर्डो परमाणु सेंटर पर हमले की तैयारी में इजराइल के साथ अमेरिका भी हमला कर सकता है। तो बहुत बड़ी खबर है। फोर्डो परमाणु सेंटर इनका, इस पर कहा जा रहा है कि इजराइल अटैक करेगा और इजराइल अकेला अटैक नहीं करेगा, अमेरिका अटैक कर सकता है साथ में। सुरक्षा सलाहकार का ये बड़ा बयान है कि ईरान के फोर्डो परमाणु सेंटर को तबाह करेंगे। फोर्डो को तबाह करने तक जंग जारी रहेगी, यह भी कहा जा रहा है। अब क्योंकि कहा जा रहा है कि फोर्डो पर अटैक हो सकता है तो क्या अमेरिका रणनीति तैयार कर रहा है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, समझिए। ट्रंप ने इजराइल ईरान जंग पर बड़ी बैठक भी की है। व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम में 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है और यूएस के निशाने पर ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर है। बंकर बस्टर बम से हमला कर सकता है अमेरिका, ये जानकारी मिल रही है। ट्रंप का लक्ष्य ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का खात्मा है। अमेरिका की 4 बॉम्बर जेट्स गर्सिया बेस पर तैनात रखे गए हैं। ईरान पर इसी बेस से अमेरिका का हमला संभव बताया जा रहा है। तो आप समझिए कि तैयारी बड़ी और उसको लेकर बाकायदा बैठक की गई है और बैठक के जरिए प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया गया है। क्या कहा है टैमी ब्रूस ने, अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता, उन्हें सुनिए। For generations, the Middle East has been dealing with the world's largest. ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष के साथ राष्ट्रपति ट्रंप भी स्पष्ट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। पदभार ग्रहण करने के बाद से राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ट्रंप प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक अमेरिकी लोगों की सुरक्षा और संरक्षण है। इसी उद्देश्य के लिए विदेश विभाग ने अमेरिकी नागरिकों, हमारे अमेरिकी राजनयिक मिशनों, कर्मियों और राजनयिक जुड़ावों के लिए समर्थन समन्वय में मदद करने के लिए मध्य पूर्व टास्क फोर्स की स्थापना की है।
तो जिस तरह की तैयारी चल रही है, अगर अमेरिका अटैक करता है तो कैसे अटैक करेगा, जरा रणनीति क्या हो सकती है अमेरिका की, जानकारी आपको जल्दी से देते हैं। अगर हवाई हमले अमेरिका करता है तो ईरान के सैन्य ठिकानों पर सीधा अटैक होगा, कमांड सेंटर पर सटीक हमले किए जाएंगे, F-35 F-22 B-2 का इस्तेमाल होगा और यूएस का अगर नौसैनिक बेड़ा आगे आता है तो 5वां बेड़ा फारस की खाड़ी में तैनात है, यूएसएस निमित्ज लाल सागर में तैनात है, डियागो गार्सिया द्वीप में अमेरिकी अड्डा बना हुआ है, यूएसएस लिंकन की बात करें, यूएसएस आइजनहावर की बात करें, ये जेट से पूरी तरह से अटैक करने में सक्षम है। और अगर ड्रोन अटैक का इस्तेमाल करता है तो क्या रणनीति रहने वाली है, जान लीजिए। MQ-9 रीपर जैसे मानव रहित ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। ईरान के अंदर सैन्य कमांडर्स को ये सीधा निशाना बना सकते हैं। प्रीडेटर ड्रोन से सैन्य ठिकानों पर भी हमला संभव है। और अगर जमीनी अभियान ट्रंप छेड़ना चाहते हैं तो क्या होगा, अमेरिका स्पेशल फोर्सेस के जरिए अभियानों को अंजाम देगा, नेवी सील्स डेल्टा फोर्स के अभियानों के लिए तैनाती की जाएगी और ईरान में घुसकर महत्वपूर्ण ठिकानों को अमेरिका नष्ट कर सकता है। तो ये पूरा उनका एक तरह से कहें कि एक्शन हो सकता है अगर वो हमला करने का मन बना लेते हैं। तो इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। अमेरिका ने जेट को अलर्ट पर कर दिया है सैन्य कार्रवाई के लिए। B-52 बॉम्बर्स को अलर्ट किया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्टैंड बाय पर रख दिया गया है, परमाणु बम ले जाने में सक्षम है B-52 बॉम्बर्स और इनको अब अलर्ट पर रखा गया है। तो B-52 बॉम्बर्स को एक्टिवेट कर दिया गया है और ये अमेरिका के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक माने जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जंग बढ़ने पर अमेरिका इस विमान का इस्तेमाल कर सकता है। तो जिन B-52 बॉम्बर्स का हम जिक्र कर रहे हैं, ये परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। और क्या ले जाने में सक्षम है, बंकर बस्टर बम। बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि कहा जा रहा है कि बंकर्स को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका की जरूरत इजराइल को पड़ सकती है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। महातबाही का बवंडर, अमेरिका ने दिखा दिया ट्रेलर। ट्रंप का ऑर्डर, मैदान में उतरने वाला है B-52 बॉम्बर। अमेरिका का ऐलान, धूल में मिला दो तेहरान। ईरान इजराइल के बीच छिड़ा जंग छठे दिन में प्रवेश कर चुका है। दोनों ही देश एक दूसरे पर भयानक बमबारी कर रहे हैं। इजराइल आत्मरक्षा में ईरान के शहरों पर बमों की बरसात कर रहा है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने इजराइल के साथ जारी जंग पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि युद्ध अभी शुरू हुआ है। लेकिन ईरान इजराइल के बीच छिड़े जंग में अमेरिका के एक फैसले ने जारी युद्ध में नया ट्विस्ट ला दिया है। यूएस में अलर्ट पर B-52 बॉम्बर फाइटर जेट, अमेरिका में स्टैंड बाय पर B-52 बॉम्बर जेट। खामनेई के खात्मे के लिए आएगा B-52 बॉम्बर। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ B-52 बॉम्बर को इस्तेमाल करने का फैसला खामनेई के अड़ियल रुख को देखते हुए ले सकता है। इजराइल का इंतकाम, अमेरिका मचाएगा कोहरा। जंग में अमेरिका की एंट्री, ईरान के लिए खतरे की घंटी। ईरान इजराइल जंग में अब अमेरिका की एंट्री होने वाली है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता, लेकिन अब ईरान के रवैये ने इस जंग को और भी आक्रामक कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका तैयारी में है, जो अब ईरान पर भारी पड़ने वाली है। दरअसल दावा है कि ईरान का फोर्डो यूरेनियम संवर्धन संयंत्र एक पहाड़ के नीचे गहराई में दबा हुआ है, जो इजराइल के ज्यादातर हथियारों की पहुंच के बाहर है। लेकिन अब ईरान के परमाणु हथियारों को नष्ट करने की कसम खाकर अमेरिका इसके लिए भी प्लान तैयार कर चुका है। अमेरिका अब एक ऐसे 30,000 पाउंड के बम को इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है, जो ईरान के परमाणु हथियार को जमीन के नीचे ही नष्ट कर देगा, जिसका नाम है बंकर बस्टर। लेकिन सवाल है कि क्या ट्रंप इस हथियार का इस्तेमाल करेंगे? सरल शब्दों में बताएं तो बंकर बस्टर बम 2 बार विस्फोट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक बार जमीन को भेदने और फिर गहराई में विस्फोट करने के लिए इनका इस्तेमाल सैन्य मुख्यालयों और बंकर्स तक पहुंचने के लिए किया जाता है। जानकारी के मुताबिक
इजरायली सेना के पास भी बंकर बस्टर बम है, लेकिन उनके पास GBU-57 नहीं है, जो 14 टन का बम है और इतना भारी है कि इसे केवल अमेरिका के भारी बम वर्षक विमानों से ही लॉन्च किया जा सकता है। और यही वो GBU-57 बम है जिसके बारे में माना जाता है कि ये फोर्डो परमाणु प्लांट को तबाह करने में सक्षम है। जानकारों के मुताबिक इस बम को केवल US-B2 स्टील्थ बॉम्बर से ही गिराया जा सकता है। जंग के दौरान पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने नतांज संवर्धन संयंत्र पर हमला तो किया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि नतांज का भूमिगत सेंट्रीफ्यूज हॉल क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन अभी नष्ट नहीं हुआ है। ऐसे ही फोर्डो पर इजरायली हमले के बाद भी काफी कम नुकसान देखा गया है और तीसरे प्रमुख परमाणु सेंटर इस अम्फान में रासायनिक प्रयोगशाला और यूरेनियम संयंत्र सहित इमारतों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस फहान में भी कुछ अंडरग्राउंड लेबोरेटरीज हैं जिन्हें अभी तक नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि अभी भी इजराइल इन परमाणु सेंटर्स पर अपनी बमबारी अभियान जारी रख सकता है, तब तक बम बरसा सकता है कि जब तक अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूज हॉल में तबाही न मचे। लेकिन यह भी साफ है कि इसके लिए इजराइल को पूरे पहाड़ को विस्फोटक से उड़ाना होगा, जिसमें इजराइल अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है। लेकिन अब अमेरिका की इस जंग में एंट्री होने के बाद से यह तो साफ हो जाएगा कि ईरान के इन परमाणु सेंटर्स को जल्द तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिकी बंकर बस्टर बम ईरान के परमाणु बम बनाने वाले सपने को तहस नहस कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बंकर बस्टर बम के इस्तेमाल की बात आ रही, कहा जा रहा है कि बंकर में छिपे हैं खामनेई। कहां हो सकते हैं? चलिए 3 लोकेशन जिनकी हमें जानकारी मिली हम आपको बताते हैं। नतांज परमाणु लेबोरेटरी में हो सकते हैं, 1 लाख वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है, जमीन से 200 फीट नीचे है, तेहरान से 250 किलोमीटर की दूरी और पूरी तरह से ये अंडरग्राउंड है। दूसरी लोकेशन कौन सी हो सकती है? फोर्डो परमाणु लेबोरेटरी, जहां पर अटैक का प्लान अमेरिका बना रहा है। हम आपको बता भी रहे हैं, दुर्गम पहाड़ियों में ये बना हुआ है, 80 से 300 फीट अंदर है, गहरा है और तेहरान से इसकी दूरी 160 किलोमीटर है। रूस का S-300 यहां पर तैनात किया गया है। लाविजान के बंकर में होने की सबसे ज्यादा संभावना व्यक्त की जा रही है। तेहरान से 343 किलोमीटर दूर है और आपको बताएं कि 15 जून के बाद से ये परिवार के साथ रहते रहे हैं वहां पर। 15 जून के बाद ही शिफ्ट हुए थे, ये जानकारी मिली है। और 2024 हमले में भी इसी जगह पर लाविजान बंकर में ये छिपे हुए थे। तो ऐसे में हो सकता है कि इस जगह पर ये छिपे हो। ये अलग अलग जानकारियां मिल रही हैं। इस बीच आपको जरा बताते हैं कि कैसे ईरान में व्हाट्सएप अब पूरी तरह से बैन कर दिया गया, क्योंकि इनकी टॉप लीडरशिप लगातार साफ हो रही है, लगातार उन पर अटैक हो रहा है और इनको डर है कि क्या इंटेल सोशल मीडिया इस वेबसाइट से या ये कहें कि व्हाट्सएप से इस तरह के सोशल चैनल से मिल रही है। जरा डिटेल आपको देते हैं, हड़कंप क्यों मचा है, बैन करने की बात क्यों है। दरअसल इजराइल से जंग के बीच ईरान ने बड़ा फैसला ले लिया है और बड़ा फैसला लेते हुए लोगों से व्हाट्सएप और टेलीग्राम बंद करने को कह दिया। इन ऐप्स पर लोकेशन ट्रैक करने का आरोप ईरान की तरफ से लगाया गया है। ईरानी मीडिया का यह दावा है कि इसी ऐप से लोकेशन ट्रैक हो रहा है। इजराइल को इन्हीं ऐप से टॉप लीडर्स की लोकेशन मिल रही है और ईरान के आदेश पर व्हाट्सएप पूरी तरह से, प्रवक्ता ने सवाल देते हुए कहा है कि यूजर्स की सटीक लोकेशन ट्रैक नहीं करता है व्हाट्सएप। ऐप पर भेजे जाने मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं। ये व्हाट्सएप की तरफ से तो कह दिया गया है, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम अपने देश में व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, टेलीग्राम का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, इससे जान को खतरा हो सकता है टॉप लीडर्स को। ये ईरान की तरफ से सीधे सीधे कहा जा रहा है और इसको लेकर जानकारी मिल रही है कि अब पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, ये जानकारी मिल रही। तो आप समझिए कि ये एक रणनीति पर चलते हुए ये सीधे कह दिया गया है कि अब इन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, पूरी तरह से ऐप्स का इस्तेमाल बंद रहने वाला है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी पर ईरान ने पलटवार किया है। ईरान को थोपी हुई शांति मंजूर नहीं है, खामनेई ये कह रहे हैं। ईरान किसी की धमकी नहीं सहेगा। खामनेई ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि किसी की धमकी हम नहीं सहेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये कह दिया क्या है कि किसी की धमकी नहीं सहेंगे और ट्रंप को ईरान की ताकत का अंदाजा दरअसल नहीं है। तो ट्रंप ने जो कुछ कहा है, यूएस ने जिस तरह से आंखें तरेनी है, डराने की कोशिश की है, उस पर खामनेई कह रहे हैं कि हम बिल्कुल भी किसी की थोपी हुई शांति नहीं सहेंगे और किसी की धमकी नहीं सहेंगे।
इस बीच आपको बताएं कि ये अलग अलग जानकारियों के बीच ईरान भी धमकी ले रहा है। ईरान को लेकर अमेरिकी ऑफिसर्स ने बड़ा दावा कर दिया है। ईरान ने यूएस सैन्य बेस पर हमले की तैयारी कर दी है, ये कहना है अमेरिकी ऑफिसर्स का। ईरान ने मिसाइलों और हथियारों को तैयार कर लिया है। अमेरिका भी ईरान को जवाब देने के लिए तैयार है। पेंटागन ने 3 दर्जन ईंधन भरने वाले विमान भेजे हैं, जिनका इस्तेमाल यूएस जेट्स को ईंधन देने में होगा। और मिडिल ईस्ट में बताया जा रहा है अमेरिका के कुल 60 सैन्य बेसेस हैं, इसमें 15 बड़े सैन्य बेस, 45 जगह सामान्य तैनाती है। मिडिल ईस्ट में यूएस के 40,000 से ज्यादा सैनिक हैं। ईरान के समर्थक हूती भी हमला कर सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। तो ईरान अब पूरी तरह से क्या अटैक यूएस बेसिस पे करेगा, इस पर हमारी नजर है। और क्या यूएस भी एंटर करता है, आज की रात कयामत वाली होती है, इस पर भी कहीं ना कहीं निगाहें टिकी हुई है। लेकिन चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं और अब बात ट्रंप को खरी की, क्योंकि सीधे सीधे अब अमेरिका जिस तरह से हर चीज में घुसने की कोशिश करता है। जब सीज फायर की बात हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो डोनाल्ड ट्रंप ही वो शख्स थे जिन्होंने कम से कम 14 बार ये दोहराया था कि मैंने सीज फायर करा। चौधरी बन रहे थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जबकि इंडिया ने कहा था कि हम किसी से बात नहीं करते, हम किसी के हिसाब से नहीं चलते, ना चलते हैं। और आज 35 मिनट की बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत का मसला क्या था, मैटर क्या था, आपको बताते हैं। मध्यस्थता को लेकर भारत ने क्या कहा कि भारत ना तो कभी मध्यस्थता स्वीकार करता है, ना भारत ऐसा करता है और ना ही कभी करेगा, ये क्लियर कर दिया। भारत में इस पर पूर्ण राजनीतिक एकमत है, ये भी कहा। सीज फायर के मसले पर क्या कहा प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को, कहा कि 9 मई की रात जेडी वेंस ने फोन किया था। वेंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है, जिस पर मोदी ने कहा कि भारत उससे भी बड़ा जवाब देगा। भारत की मुंहतोड़ कार्रवाई के बाद पाकिस्तान का आग्रह आया, अमेरिका से ट्रेड डील, मध्यस्थता पर कोई बात नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर यह बात कही है। सीज फायर को लेकर भी भारत ने बता दिया कि पाकिस्तान के आग्रह पर युद्ध विराम का फैसला हुआ है और हमारी तरफ से कोई पहल नहीं की गई। ऑपरेशन सिंदूर पर भी एकदम एयर क्लियर कर दी गई है। 22 अप्रैल के बाद भारत ने पूरी दुनिया को दृढ़ संकल्प दिखाया, आतंक के खिलाफ कार्रवाई का दृढ़ संकल्प दिखाया। और 6 से 7 मई को सिर्फ पाकिस्तान पीओके के आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को कैसे खरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनाई है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। भारत पाकिस्तान जंग के दौरान अमेरिका की मध्यस्थता वाली खबर पर काफी बवाल हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ट्वीट कर इसका श्रेय लेने की कोशिश की, लेकिन अब पीएम मोदी ने ट्रंप को सीधे खरी खोटी सुनाई है। डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत के दौरान साफ कर दिया है कि भारत को किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि आतंकियों की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत की डिटेल साझा की। दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। मोदी और ट्रंप के बीच की गहरी दोस्ती से दुनिया वाकिफ है, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने ट्रंप को 2 टूक सुनाई भी है। हालांकि ऐसा पहली बार है जब भारत पाक के बीच हुए सीज फायर के बाद दोनों दोस्त बात कर रहे थे। दोनों नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से चर्चा की। तो चर्चा भी की और सीधे सीधे बता भी दिया कि इस तरह से चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, भारत अपने फैसले खुद लेता है। दुनिया में एक कूटनीतिक जीत के तौर पर से देखा जा रहा है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। विमल में गुलिस्ता की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबान केसरी।